आज समझिए हम बात करेंगे वाइटैलिटी के बारे में, वाइटैलिटी हेल्थ के बारे में, जीवनी शक्ति के बारे में, और देखेंगे कि जो जीवनी शक्ति है उसको समझिए कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो है क्या, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और समझिए आयुर्वेद के आधार पर उनकी कैसी कैसे घटक हैं, और समझिए जो आयुर्वेद के बड़ी औषधियाँ हैं जैसे कि अश्वगंधा, उसके इस्तेमाल से समझिए इस चीज़ को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे वाइटैलिटी को मेंटेन किया जा सकता है, और अगर वाइटैलिटी ख़राब हो रही है तो समझिए उसको भी ठीक किया जा सकता है। हमने समझिए कल बात जब की थी इम्यूनिटी की, तो हमने देखा था कि उसको हम ओज से जोड़ते हैं, और समझिए वाइटैलिटी अग्नि से जुड़ती है। जो हमारे अंदर की अग्नि है समझिए वो ही वाइटैलिटी है, वो ही जीवनी शक्ति है, वो ही समझिए हमको ड्राइव करती है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश टर्म्स में, मॉडर्न टर्म्स में, जो आज के लोग अच्छे थोड़े समझ पाते हैं, जो जैन जी से लेके जैन एक्स और उसके साथ वाई जेड जो भी आएंगे वो लोग अच्छे समझते हैं, तो समझिए ये है कि जेस्ट फॉर लाइफ मतलब जीवन के प्रति उमंग, जीने की के प्रति जी विशा, हाँ समझिए वही जी विशा, जीने की, अच्छे जीवन की इच्छा कि हम अच्छा जीवन जिएं, अच्छे तरीके से वो करें जो करना चाह रहे हैं। स्वस्थ सुखी प्रसन्न आनंदित जीवन, मैं कहता हूँ साधन संपन्न, साधना संपन्न सुखी प्रसन्न जीवन। हाँ समझी भाई, और वो स्वामी जी फिजिकल भी है और मेंटल भी है, मानसिक भी है और स्वामी जी शारीरिक भी है, आध्यात्मिक भी है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आजकल जो स्वामी जी वर्ड्स आ रहे हैं वेल बीइंग के, उनका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज़, पर स्वामी जी वाइटैलिटी एब्सेंस ऑफ डिजीज़ के बियॉन्ड वाली बात है कि जो हमारी वाइटैलिटी है वो अच्छे तरीके से बनी रहे, हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा बनी रहे, स्ट्रेस के प्रति हम माने लंबा जीवन तो जिए, लेकिन पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण सुखी, पूर्ण आनंदित, आह्लादित होकर के जीवन को जिए, समझी भाई, हैप्पीनेस के साथ, जॉय पीस। आजकल ये बड़े हाँ समझिए जॉय, पीस, ब्लिस, हाँ इनर हैप्पीनेस, आउटर हैप्पीनेस, सब कुछ इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस समझी, वो जो इटर्निटी हैप्पीनेस की समझी वही वाइटैलिटी है। हाँ। तो वो समझिए अगर बरकरार रहती है तो हम अच्छे रहते हैं, अपने प्रति उदार रहते हैं, अपने आप को अच्छे से पहचानते हैं, सबके प्रति भी उदार, सबके प्रति उदार रहते हैं समझिए, औदार्य, प्रेम, करुणा, मुदिता, मैत्री, सब कुछ बना रहता है समझिए, कंपैशन आ जाता है। अब देखें वाइटैलिटी को समझिए डिफाइन कैसे करें, तो समझिए इसके 8 पिलर मतलब 8 खंबे माने गए हैं जो वाइटैलिटी को डिफाइन करते हैं। इसमें समझिए सब कुछ जानते ही हैं पर एक बार दोबारा बोल देते हैं। माइंड, बॉडी, मूवमेंट, स्लीप, एनर्जी, डाइजेशन, वाइटल्स एंड ब्यूटी, मतलब कि जो ये 8 घटक हैं इन सबका समग्र तौर पे वाइटैलिटी दिखाई देती है। हमारा दिमाग क्लियर रहे, विचार अच्छे रहें, अच्छे से हम सोएं ताकि हमारे अंदर जो रिजुविनेशन है, जो रिपेयर का काम है वो अच्छे से हो, मूवमेंट हमारे अच्छे हों, चलने फिरने में कोई तकलीफ ना हो, बॉडी हमारी मजबूत रहे, फ्लैक्सिबल रहे, बीमारियों से बची रहे, एनर्जी हमारी अच्छी रहे, सस्टेन सोर्स ऑफ पावर बनी रहे, डाइजेशन अच्छा हो ताकि जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए, वाइटल्स हमारे अच्छे हों, जो भी आज हम बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ की वो इन वाइटल से ही समझिए नापे जाते हैं, चाहे वो ब्लड शुगर की बात हो और अलग अलग टाइप के हाइपरटेंशन से लेके समझिए जो भी वाइटल्स हैं जो हमें डिफाइन करते हैं वो अच्छे रहें। और समझिए लास्ट में पर वो इम्पोर्टेंट भी है वो है ब्यूटी, हम जैसे समझिए अच्छे दिखें और तन का भी सौंदर्य, मन का भी सौंदर्य और समझिए कर्म का भी सौंदर्य, स्वभाव का सौंदर्य, सद्गुणों का, सद्ज्ञान का, सद्भावों का। ये सौंदर्य खाली ब्यूटी इज नॉट रिलेटेड, केवल स्किन से रिलेटेड नहीं है ब्यूटी। हाँ, तो वो ब्यूटी जब हम पे अच्छे तरीके से रहती है तो हम समझिए वाइटैलिटी के साथ आते हैं, और हम जब उस वाइटैलिटी को पहचानते हैं तब समझिए हमें खुद अच्छा नहीं लगता है। वाइटैलिटी समझिए एक तरीके से सेल्फ ड्रिवन भी है, जब हमें खुद अच्छा लगता है तो समझिए हम और अच्छे होते जाते हैं, तो हर एक चीज के गहराई में जाते हैं, सरफेस पर मत रहना। मैं बार बार कहता हूँ गहराई में उतरो। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्वम पुषन अपावृण सत्य धर्माय दृष्टि। ये हमारे डॉक्टर अनुराग जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, ये गहराई तक उतरते हैं। अभी मेरी हमारे आदरणीय डॉक्टर NP सिंह साहब से बात हो रही थी, हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से। मैंने कहा आप हिस्ट्री, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हमारे पूर्वज और सृष्टि के मूल तत्व, पिंड ब्रह्मांड के मूल तत्व, पूरी संसार में कुछ उल्टे पुल्टे नैरेटिव सेट कर रखे हैं, सब इसके सरफेस पर नहीं, मूल में जाकर के देखो।
मूल को भूलने से ही सब भूलभुलैया में फंसे हुए जी। हाँ समझिए, मूल को भूलना, हाँ समझिए, मूल को नहीं भूलना चाहिए, मूल को याद रखना चाहिए। और समझिए जब हम बात करें इन्हीं मूल तत्व की, समझिए वाइटलिटी उनमें एक है, और एनर्जी समझिए इसका एक बहुत बड़ा घटक है। तो ये जो जीवनी शक्ति का समझिए घटक है वो ऊर्जा है। समग्रता में समझो, कई घटकों में बंधा हुआ है हमारा जीवन, गुथा हुआ है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है हमारा पूरा एक ये व्यक्तित्व एग्जिस्टेंस है हमारी। हाँ समझिए, और वो उसके जो अलग अलग घटक हैं उनमें समझिए एक घटक है एनर्जी। उसको समग्रता से समझो, इसलिए हम इंटीग्रेटेड लाइफ, इंटीग्रेटेड थेरेपी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड थॉट प्रोसेस, उसकी बात बिल्कुल स्वामी जी। और अगर आप बात करें एनर्जी की तो स्वामी जी एनर्जी को लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी से, कि जो हम खा रहे हैं, जितनी कैलोरी हमारे अंदर है या जो मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर है वो एनर्जी है। पर स्वामी जी एनर्जी के और आयाम भी हैं और घटक भी हैं। फिजिकल एनर्जी के अलावा इमोशनल एक एनर्जी भी है, मेंटल एनर्जी भी है, और स्वामी जी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। इन चारों को जो हम एक साथ लेते हैं, जो बात करते हैं क्वांटिटी की, क्वालिटी की, फोकस की और फोर्स की, ये चारों समझिए क्या हमारे अंदर बात मजलिब है, बड़े गहरे तत्व खोज के लाए हो आज तो। तो समझिए ये चारों जब हमारे साथ होते हैं तो समझिए हमारी वाइटलिटी अच्छी होती है, हमारी एनर्जी बढ़िया रहती है, हम इमोशनली चार्ज रहते हैं, मेंटली चार्ज रहते हैं, स्पिरिचुअली चार्ज रहते हैं, फिर समझिए फिजिकल चार्ज भी आ ही जाता है। फिर हम जो काम करना चाहते हैं वो अच्छे से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, और समझिए पर्पसफुली करते लोग हैं। ऊपर से देखते हैं शरीर से, लेकिन पीछे से देखो, मूल से आत्मा, उसके पीछे हमारा चित्त, चेतना, मानस, फिर हमारी इंद्रियां, प्राण, और फिर ये शरीर का नंबर आता है। ये तो बहुत सरफेस पर है बॉडी। हाँ समझिए, तो जितना समझिए डीप जाते हैं उतना हम गहरा पाते हैं। और ये जो योग है, आयुर्वेद है, ये यही काम करते हैं। सारी आयुर्वेद की औषधि है ना, ये टारगेटेड मेडिसिन के तौर पर, सिम्टोमेटिक मेडिसिन के तौर पर, तो ये सिस्टमिक मेडिसिन के तौर पर, इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तौर पर, ये लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, वाइटलिटी के लिए। हाँ, वाइटलिटी के बारे में बहुत लोगों में भ्रांति है। वाइटलिटी का लोगों ने अर्थ भोग विलास पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हाँ समझिए, वो बिल्कुल नहीं है समझिए। वो वाइटलिटी एनर्जी से ड्राइव्ड है, अग्नि से ड्राइव है, पावर से ड्राइव है, समझिए वो फुल तेज है, समझिए हैप्पीनेस, जो जीवनी शक्ति है वो समझिए समग्र तौर पर सब पैरामीटर है। जीवनी ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा समझ, जो हमें ऊर्जा, हाँ समझ, जो हमें ड्राइव करती है। अब हम बात करें डाइजेशन की, समझिए जो सबसे क्रिटिकल है आयुर्वेद के हिसाब से, अग्नि ये ही वाइटलिटी का स्रोत है। अगर हमारी अग्नि अच्छी है समझिए हम अच्छा डाइजेस्ट कर पाते हैं। काय चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा का इसलिए सब लेकर के आए। द्राक्षा, सौलीवो, ग्रीट, लीवामृत, त्रिफला, और इसमें तो 100 चीजें हैं आयुर्वेद में। 100 चीजें स्वामी जी, और सब 100 चीजें अलग तरीके से काम भी करती हैं स्वामी जी। वो भी एक अपना इंटीग्रेशन है। अब देखिए अलग अलग औषधियां वो सब जाके उसी चीज को कंट्रोल कर रही हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। भूमि आंवला अलग काम कर रहा है, पुनर्नवा अलग, मकोई अलग, फिर शोनाक अलग, एरंड के पत्ते अलग, फिर उसके अंदर अलग अलग, फिर ये द्राक्षास अलग, कुमारियास अलग, पुनर्नवारिष्ट अलग, कुटजारिष्ट अलग, सब ये लीवर के लिए त्रिफला अलग, नीम अलग। अभी नवरात्र पर सब नीम। साउथ इंडिया में मंजरी ज़्यादा खाते हैं, इधर मंजरी और पत्ते दोनों को लेते हैं। अभी नवरात्र से शुरू करके 1 महीने नीम का गोला जरूर खाओ, नीम की गोली, नीम का पेड़ा समझिए। हाँ। जो बाहर सबको मिलता भी हो समझिए, और वो बहुत सामने भी है। वो आमंत्रण दे रहा, और मुझे और मेरा ये जो औषध रूपी अमृत है इसको पाओ और दीर्घजीवी हो जाओ। हाँ समझे। तो समझिए अगर हम बात करें अग्नि की, जो सोर्स ऑफ वाइटलिटी है, ये हमारा डाइजेशन तो अच्छा करता है, पर उसके साथ साथ समझिए जो हमारा गट ब्रेन एक्सेस है वो भी अच्छा रहता है। अंदर की जो लिंकिंग समझिए पेट से लेके ब्रेन तक की जो लिंकिंग है वो समझिए अच्छी हो जाती है। और जब हम इस लाइन को अच्छे से अलाइन कर लेते हैं तो हमारा शरीर सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क से लेकर के जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन के पानी से लेकर के सुबह उठ करके अनार, सेव, पपीता, बगू, गोसा, ड्राई फ्रूट्स से सुबह उठ करके अंकुरित, ये जो अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं ना, ये आपकी गट बैक्टीरिया को, अच्छा गट हेल्थ को अच्छा करते हैं स्वामी जी। और उससे हमारा जब पेट के अंदर जो 2 किलो बैक्टीरिया वो बढ़िया हो जाते हैं, और वो फिर हमारे पूरी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्या कल बता रहे था, 1 अरब स्वामी जी 1 अरब नए इम्यून सेल्स हम डेली बनाते हैं। डेली बनाते हैं स्वामी जी। योद्धा आते हैं और फिर जो है काम पे लग जाते हैं स्वामी जी, उनका जीवन चक्र पूरा हो जाते हैं, शहीद होकर के फिर आपके शरीर में रिप्रोसेस होते रहते हैं स्वामी, सबका रिसाइकलिंग चलता रहता है। क्या बात है, अरे राम राम। और रोज शहादत हो रही है एक अरब योद्धाओं की रोज हो रही है समझी, और एक शरीर में ये जीवन चल रहा है। हाँ समझी, और पूरी धरती पर देखें तो समझी नंबर तो शायद जिलियन को भी पार कर जाएगा, इतने योद्धा समझी रोज काम जीवन का दर्शन। हाँ समझी।
ये है जीवन दर्शन। वही स्वामी जी। अब हम जीवन की जब बात करें तो स्वामी जी लोग वाइटलिटी में बात करते हैं वाइटल साइंस की, कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, रेस्पिरेशन स्पीड कितनी है, पल्स रेट कितना है, पेन मार्कर कितने हैं। स्वामी वो भी कंपोनेंट तो हैं, पर वो स्वामी जी एक तरीके से मेजरेबल कंपोनेंट है जिनको नाप सकते हो आप, पर उसके अलावा जो और खुशी है स्वामी जी उसको नापना पॉसिबल नहीं है, वो अंदर से ही होती है महसूस, और वो ही वाइटलिटी का एक बड़ा स्वामी जी फैक्टर है। सोचते कि ये इतना कैसे हंसता है, हमारा जो है ये साइंटिस्ट जो है स्माइलिंग साइंटिस्ट है, लाफिंग साइंटिस्ट। तो ये इसके अंदर भीतर कौन सा स्विच ऑन होता है कि सुबह से शाम तक खुश रहता है? स्वामी रामदेव में कौन सा ऐसा स्विच लगा हुआ है कि सुबह से शाम तक एनलाइटमेंट समझिए आशीर्वाद। तो समझिए ये वो जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है वो अंदर से आती है, और जब वो आती है समझिए तो हमारी वाइटलिटी बढ़िया रहती है। और समझिए ये जो एक कंपोनेंट, क्षण के लिए भी निराश, हताश, उदास, मायूस नहीं रहना। क्लब्य मास्म गम पार्थने तत्त्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परन्तप। तो समझिए एक और जो बड़ा वाला घटक है स्वामी जी वो है क्वालिटी ऑफ स्लीप। हम सो कैसे रहे हैं और कितना सो रहे हैं, और जागना, सोना, हमारी जागृति, हमारी निद्रा, हमारा श्रम, हमारा विश्राम, सब कुछ बैलेंस। स्वामी जी हम सही सोते हैं तो हमारा कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, जो स्ट्रेस का हार्मोन है, मेलेटोनिन का लेवल चेंज होता है, ग्रोथ लोगों हार्मोन को न सोना आता, न जागना आता, न जीना आता, न मरना आता। वही स्वामी जी, और वही उसी की वजह से वाइटलिटी खराब होती है। हम स्वामी जी अगर सही सोते हैं तो हमारे अंदर दो हार्मोन, एक है ग्रेलिन, दूसरा लेप्टिन, ये स्वामी जी दोनों हार्मोन तय करते हैं हम कितना खाना चाह रहे हैं। ग्रेलिन स्वामी जी हंगर का हार्मोन है, ग्रह मतलब ग्रहण करना, वो हंगर वाली फीलिंग जो है स्वामी जी। ये ग्रेन्यूर और लेप्टिन ये भी योग से बैलेंस होते हैं। इसका आज से 15 साल पहले हमने यहीं पर रिसर्च किया बिल्कुल था। किया था स्वामी जी, और ये एक दिन मैंने इनको बोला। हाँ स्वामी जी बिल्कुल, और वो बड़ा अच्छा वाला फाइंडिंग है कि स्वामी जी उनकी सही बैलेंसिंग हमारे खाने की चेतना को मैनेज करके रखती है, कितना खाना है, कितना आप सोचे ना, खाया और तृप्त हो गया, और खाया और तृप्ति नहीं हो रहा, बस खोए जा रहे। ग्रेलिन और ये क्या, लेप्टिन, लेप्टिन, इनके अनुपात है दोनों कहाँ? तो समझिए ग्रेलिन बताता है हमारे ब्रेन में कि हमें और कितना खाने का मन कर रहा है, लेप्टिन बताता है कि जी अब हमारे अंदर तृप्ति आ गई है, अब रुक जाओ। और वो जो रुकने वाला, जो स्वामी जी स्लो लगने वाला ब्रेक है, वही तय करता है कि स्वामी जी हमें खाने की खुशी कितनी मिल रही है। एक एक्सीलेटर, एक है ब्रेक। हाँ समझो, और दोनों का बैलेंस से ही गाड़ी चलती है। तो समझिए वो जो दोनों ब्रेक हैं वो हमारी वाइटलिटी को मैनेज करके रखते हैं। अच्छी स्लीप क्वालिटी स्वामी हमें ये भी देखने को मिलता है। ये घरों में जो है ना हस्बैंड है, ये है वो एक्सीलेटर, और जो पत्नियां हैं वो ब्रेक लगाती हैं। अब भाई थम जा, थोड़ा डट भी जा, कहाँ बावड़ा हो रखा है, थमा थमा, डट जा रहा भाई, अपना पता डांट ले। हाँ समझी भाई। तो समझी अगर हम ये देखें जो एक और बड़ा घटक है वो ब्रेन है। अगर हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की हेल्थ, जिसके 6 बड़े घटक हैं, चाहे हम मूवमेंट की बात करें, एक्ट की बात करें, सोशलिटी की बात करें, या स्वामी जी अपने हेल्थ को समझने वाली बात करें, ये स्वामी जी हमारे शरीर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। हमारा मास्टर कंट्रोलर है। कंप्यूटर का सीपीयू के अंदर का मदरबोर्ड यही है। तो स्वामी जी ये फंक्शनलिटी बढ़िया रहती हैं, और अगर हम सही चीज़ों का सेवन करें तो हमारी वाइटलिटी बढ़िया रहती है। अब स्वामी जी वाइटलिटी के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधि हैं, आपने बहुत सारों का नाम बताया। आज स्वामी जी फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करेंगे अश्वगंधा की, कि अश्वगंधा जो स्ट्रॉन्ग एडेप्टोजन है, जो पूरे शरीर को अच्छे तरीके से अलाइन करता है, जिसको बोटेनिकली विदानिया सोमनीफेरा कहते हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार साल से इसका सेवन होता आ रहा है। इसको इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है, जबकि हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो जिनसेंग है वो कोरियन और जापानीज अश्वगंधा है। पर वो जो औषधि है अश्वगंधा, जिसको ड्रसाइना भी कहते हैं, ये यूथ स्टेट को अच्छी करती है, मेंटल फिजिकल चीज़ को अच्छी करती है, और वाइटलिटी के जितने घटक हैं अश्वगंधा की वजह से बढ़िया रहते हैं। तो चाहे हम अश्वगंधा कैप्सूल की बात करें, अश्वगंधा चूर्ण की बात करें, अश्वगंधा के जो घटक हैं उसके साथ मिला के जो अश्वशिला है उसकी बात करें, ये अश्वगंधा रिष्ट जो यहाँ पे रखा हुआ उसकी बात करें, इन सब के अपने जो कोर में है वो अश्वगंधा है। आज मैं कुछ क्लिनिकल डेटा दिखाता हूँ कि कैसे कैसे अश्वगंधा के इस्तेमाल से हम अपने सिस्टम्स को अच्छा कर सकते हैं, वाइटलिटी को मैनेज करके रख सकते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं, अच्छी स्लीप क्वालिटी को रख सकते हैं, और जो हार्मोन्स हैं उनको भी बैलेंस करके रख सकते हैं। और चाहे वो बात मसल के स्ट्रेंथ और रिकवरी की हो या अच्छे ब्रेन फंक्शन की हो, उन सबको अश्वगंधा से
कंट्रोल, मैनेज और रेगुलेट किया जा सकता है। और ये कुछ स्टडीज़ हैं, जो कुछ स्टडीज़ बाहर की हैं, जो भारत के बाहर की हैं, जिन्होंने कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, कुछ स्टडी पतंजलि की भी हैं, जो हम लोगों ने पिछले काफ़ी सालों से किए हैं। अश्वगंधा पे स्वामी जी अगर आप देखेंगे कि लगभग पिछले 7 साल में हमने 20 बड़े-बड़े रिसर्च पेपर अश्वगंधा पे पब्लिश किए हैं। अश्वगंधा की जड़ से लेके उसके बीज, उसके पत्ते, उसका पंचांग, उसके अलग-अलग घटकों के अलग-अलग कंपोनेंट और जिस तरीके से उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ही अद्भुत हैं। नेचर का जो बड़ा वरदान है अश्वगंधा, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन भी बहुत-बहुत तरीके से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हुआ है। आज हम जो भी देख रहे हैं, ये कुछ क्लिनिकल ट्रायल के डेटा हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि अगर एक आप क्लिनिकल असेसमेंट करें कि जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाली बात है, तो अश्वगंधा के एक्सपोजर से, उसके ट्रीटमेंट से, उसके सेवन से स्ट्रेस को भी कम किया जा सकता है। उसके साथ साथ एंग्जाइटी को भी कम किया जा सकता है, स्लीप की क्वालिटी को भी अच्छा किया जा सकता है। और ये क्लिनिकल एविडेंसेस हैं जो बता रहे हैं कि अगर सही मात्रा में सही औषधि का इस्तेमाल किया जाए तो इनको अच्छे तरीके से हम होल्ड कर सकते हैं। अब एक बात आती है मसल मास की, मसल स्ट्रेंथ की। आजकल काफ़ी सारे लोग इस तरफ भी जा रहे हैं और कुछ जो जिम ट्रेनर्स से लेके जिम गोअर्स हैं, जो काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी आप देखेंगे अश्वगंधा के सप्लीमेंटेशंस मसल मास को और मसल स्ट्रेंथ को मजबूत करके रखते हैं। और ये भी एक क्लिनिकल ट्रायल डेटा है जहाँ हमने देखा कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की जो बड़ी बात है, उसमें भी अश्वगंधा का रोल अच्छे से आता है। कुछ स्टडी जो हमने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में की, जहां हमने एनिमल ट्रायल्स करके देखे और पाया कि अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें, अगर हम एनिमल्स के अंदर हाई डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन को पैदा करें, जो इम्यूनिटी के अलग अलग घटकों की वजह से चेंज भी होती हैं, जिनके बारे में हमने कल बात किया था, उन कंडीशंस में अगर आप अश्वगंधा देते हैं कंपैरिजंस के साथ, अलग अलग स्टेरॉइड के कंपैरिजंस में भी, तो आप देखेंगे अश्वगंधा के ट्रीटमेंट से जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, उनका लेवल शरीर के अंदर भी कम होना शुरू हो जाता है। चाहे वो इंटरल्यूकिन 1 बीटा हो, TNF अल्फा हो या IL-6 हो, इनके बारे में मैंने पहले ही बात की हुई है। पर अगर आप देखें समग्र तरीके से जो वाइटलिटी के फीचर्स हैं, जो शरीर को हेल्दी, हैप्पी और फिट रखने की बात है, जो जीवनी शक्ति को मेंटेन करने की बात है, वहाँ अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। और ये कुछ डेटा लंग्स के साथ साथ लीवर के लेवल के भी हैं, जहाँ अगर हम देखें जो सेलुलर चेंजेस, जो टिश्यू के लेवल के चेंजेस इन एनिमल्स के अंदर आते हैं, जिनके अंदर हम स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, बीमारी पैदा कर रहे हैं, उन सब के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी हमें अश्वगंधा की ट्रीटमेंट से देखने को मिलती है, जो बताती है कि चाहे बात क्लिनिकल स्टडी की करें, चाहे वो प्री क्लिनिकल स्टडी की करें, सब जगह अश्वगंधा के अपने अपने अच्छे घटक हैं। और जो वाइटलिटी को मैनेज करने वाली बात है, उसको अश्वगंधा के इस्तेमाल से अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। और वाइटलिटी एक स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और फुल ऑफ एनर्जी है, जो भी स्वामी जी ने कहा जिजीश्वा वाली बात है, उसको अगर अच्छे से हम समझ पाते हैं, जो होलिस्टिक वेलबींग वाली बात है, वो कुछ प्रक्रिया के साथ तो चेंज होती है, पर अगर हम उसमें आयुर्वेद को ऐड करें, उसमें हम योग को ऐड करें और जीवन शैली को मॉडिफाई करें, अच्छे तरीके से लेके चलें, तो हम फुल ऑफ लाइफ जी सकते हैं, हम स्ट्रांग रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रह सकते हैं। और मेंटल क्लियरिटी के साथ इमोशनल रिलेशंस को भी हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं।